नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। और अपने जिलों की सीरीज शुरू की थी और उसके अंदर अपने 2 क्लासें पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने तीसरी क्लास के अंदर फिर 2 नए जिलों के साथ फिर आया हूं मैं। आज अपने 2 नए जिले पढ़ेंगे और दोनों नए बने हैं। एक कोटपुतली बहरोड और एक खैरथल तिजारा। ये दोनों के दोनों जिले अपने कंप्लीट करने की कोशिश करें और इनमें जिलों के अंदर मेन चीजें क्या है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, बात करते हैं कोटपुतली बहरोड जिले की। नया ही बना है कोटपुतली बहरोड जिला, नया बना है। आप मैप में देखना, उत्तरी राजस्थान में, जयपुर के उत्तरी साइड में और अलवर जिले की पश्चिमी साइड के अंदर एक जिला बना है कोटपुतली बहरोड के नाम से। पहले अलवर और जयपुर दोनों हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे। अब वर्तमान में जयपुर हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है क्योंकि उसकी जगह क्या आ गया, कोटपुतली बहरोड आ गया। और कोटपुतली बहरोड के अंदर कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई उनके बारे में देखो। कोटपुतली, बानसुर, नीमराणा, मांडन। कोटपुतली 2 बार आ गई। मांडन, नारायणपुर, विराटनगर और पावटा, ये तहसीलें इसके अंदर शामिल की गई। कोटपुतली, बानसुर, नीमराणा, मांडन, नारायणपुर, विराटनगर और पावटा। यानी इसका मतलब कुछ क्षेत्र तो अलवर का लिया गया है और कुछ क्षेत्र जयपुर का लिया गया है। फिर एक नए जिले का निर्माण किया गया, कोटपुतली बहरोड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कोटपुतली पहले जयपुर में आता था और बहरोड पहले अलवर में आता था। इसका मतलब कुछ क्षेत्र जयपुर और कुछ अलवर का मिलाया गया। देखो, बाणगंगा नदी, आज तक हम अपने पढ़ते आ रहे थे कि बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है, लेकिन अब नहीं। बाणगंगा नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से तो होता है, सेवर की पहाड़ियों से होता है। और सेवर की पहाड़ियां कहां पर हैं तो याद करना दोस्तों, कोटपुतली बहरोड के अंदर। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर सेवर की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती। इस बाणगंगा नदी को ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ताला नदी कहते हैं। और इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये बात है मैं नहीं। अर्जुन की गंगा। तो देखो, कोटपुतली तो जयपुर को पार्ट होतो और बहरोड अलवर को पार्ट होतो। तो जयपुर और अलवर के किस क्षेत्र ने ले गए और एक नयो जिलो बना दियो, जैसे कोटपुतली बहरोड बोला। जठऊ बाणगंगा नदी निकले सेवर की पहाड़ियां और सेवर की पहाड़ियां कट्ठे तो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। बाणगंगा नदी का और के नाम है, देखो, ताला नदी, रुंडित नदी और इनके वे अर्जुन की गंगा। तो बाणगंगा नदी पर एक सभ्यता विकसित हुई और बाणगंगा नदी पर सभ्यता विकसित हुई बेराट सभ्यता। इंगो मतलब बेराट सभ्यता कठे आने लगी। तो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के बारे में चर्चा करांगे। आप पहला आ चीज पढ़ना, साबी, साबी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता इतना दिन आप पढ़ता आया कि जयपुर में, पर अब जोधपुरा सभ्यता कट्ठे पढ़ाएंगे आप कोटपुतली बहरोड में। और किसी नदी के किनारे तो साबी नदी के किनारे, ठीक है। हाथी दांत का शंख कट्ठे मिले, हाथी दांत के शंख एक कट्ठे मिले अभी दोस्तों, तो याद रख लियो जोधपुरा सभ्यता में। और जोधपुरा सभ्यता कट्ठे तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में, किसे जिले में तो कोटपुतली बहरोड जिले में। ठीक है भाई। फिर देखो कोटपुतली, कोटपुतली की बहुत सारी बातें हैं। कोटपुतली पहला जयपुर मानते हो, खुद कोटपुतली जिलो है। कोटपुतली देखो, मैं अठ लिख रखी है जागीर। ए जागीर को मतलब है, अठ लिखू में, 1857 की क्रांति में जयपुर को शासक हो राम सिंह सेकंड। और अन राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति में अंग्रेजा की सहायता करी। तो अंग्रेजा इन खुश हो गए, एक तो उपाधि दी सितार ए हिंद,
सितार ए हिंद की तो उपाधि दी, और एक जकी जागीर दी बा किसी दी तो कोटपुतली जागीर दी। आ कोटपुतली की बात। और कोटपुतली की एक और बात देखो, देश गो सारा मोटो दूध पैकिंग स्टेशन कटे है तो कोटपुतली में। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन पूछ ले तो कटे है कोटपुतली में। फिर देखो कैलाश सत्यार्थी, सुने लो नाम, नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति को नोबेल पुरस्कार किन मिले है तो कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी अठे एक कोटपुतली के माई एक नवरंगपुरा गांव है, और नवरंगपुरा गांव में एक अभियान शुरू करियो जैसे ना बोला बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करिए तो कैलाश सत्यार्थी याद करना है, और कठू शुरू करिए तो नवरंगपुरा गांव में शुरू करिए, और नवरंगपुरा गांव कट्ठे तो कोटपुतली में पड़े, और कोटपुतली खुद जिलो है। तो एक बात देख ले दोबारा, जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में। जोधपुरा सभ्यता किसी नदी के किनारे तो साबरमती नदी के किनारे याद, सॉरी साबी नदी के किनारे याद करना है। हाथी दांत का संग अठे मिल जाए। फिर देखो कोटपुतली, कोटपुतली के मां के चीज है, एक तो कोटपुतली जागीर, जयपुर को राजा राम सिंह सेकंड जगह 1857 की क्रांति में अंग्रेजा की सहायता करी तो अंग्रेजा इन खुश हो गए, एक तो सितार ए हिंद की उपाधि और एक कोटपुतली जागीर दी। देश को सारो मोटो दूध पैकिंग को कारखानो कठे तो कोटपुतली में। और कैलाश सत्यार्थी जो शांति को नोबेल पुरस्कार विजेता बने, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करिए वो नवरंगपुरा गांव शुरू करिए, नवरंगपुरा गांव कटे तो कोटपुतली में। फिर देखो आगे और बात करा, मैं बताओ था ना बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। तो बाणगंगा नदी तो आने लग गया आपने कोटपुतली बहरोड में, तो बेराट सभ्यता अब कट्ठे पड़ागा तो कोटपुतली बहरोड। बेराट सभ्यता दो पहाड़ियां पर विकसित हुई। एक पहाड़ी को नाम है बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, और दूसरी है महादेव पहाड़ी। बिज्जक पहाड़ी और महादेव पहाड़ी, ये दोनों की दोनों पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड जिले में अंग ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई। बाणगंगा सभ्यता किसी नदी के किनारे विकसित हुई, सॉरी बेराट सभ्यता किसी नदी के किनारे विकसित हुई तो बाणगंगा नदी। फिर बेराट सभ्यता की खोज कण करी तो खोज हुई 1936 में, और खोज करी दयाराम साहनी। खोज कण करिए भाई तो दयाराम साहनी। और इन सभ्यता को उत्खनन को काम कण करियो, उत्खनन को काम करियो 1961 और 1962 में। दो बंदा, एक बंदे को नाम है नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी, और दूसरे को नाम है कैलाशनाथ दीक्षित। नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित इस सभ्यता को उत्खनन को काम करियो। इनके अलावा 1837 में कैप्टन बर्ट नाम को एक अंग्रेज हो, कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट अठे अशोक गो भाबरू शिलालेख खोजियो। कैप्टन बर्ट के करियो अठे अशोक का भाबरू शिलालेख खोजा था, अशोक का भाबरू शिलालेख खोजा। ठीक है, ये है बेराट सभ्यता की मोटी मोटी बातें। देख दोबारा देख लियो, बेराट सभ्यता पहला आप जयपुर में पढ़ता, अब जयपुर में कौनी बेराट सभ्यता, अब जो बेराट सभ्यता है बा है कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। और कोटपुतली बहरोड जिलो नयो जिलो बन गयो है, और बठे ही उद्गम हुआ बाणगंगा नदी को बेराट की पहाड़ियों, और बठे ही आज की बेराट सभ्यता विकसित हुई। बेराट सभ्यता दो नदियां के किनारे विकसित हुई। ठीक है, दो नदी सॉरी दो स्थानों पर विकसित हुई, एक बिज्जक की पहाड़ी, एक महादेव की पहाड़ी। इस सभ्यता की खोज 1936 में दयाराम साहनी करी और उत्खनन को काम है 1961-62 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित करी। और
1837 में कैप्टन बर्ट अशोक गो भाबरू शिलालेख खोजे। अब और देखो कोटपुतली बहरोड, जिलानी माता, जिलानी माता को मंदिर पहला आपा पढ़ता बहरोड अलवर में, और अब जिलानी माता बहरोड खुद बहरोड तहसील है और कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। तो इस्लामीकरण की प्रक्रिया में, इस्लामीकरण की प्रक्रिया में हिंदुओं की सहायता करने वाली माता, हिंदुओं की सहायता करने वाली माता कौन सी? तो जिलानी माता है, और जिलानी माता का मंदिर बहरोड, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। फिर देखो आगे और पढ़ा पा आगे नीमराणा, नीमराणा पहला अंतो अलवर गए में, और अब नीमराणा है कोटपुतली बहरोड के अंदर। नीमराणा उद्योगों मेन के अंदर है, ठीक है। नीमराणा में सलेटी पत्थर पाए जाए, सलेटी पत्थर बहुत सारी जगह पाए जाए, इनके अलावा इनके सागे सागे नीमराणा भी सलेटी पत्थर पाए जाए। और एक है नीमराणा बावड़ी, नीमराणा बावड़ी, नीमराणा बावड़ी कट्ठे है तो कोटपुतली बहरोड में, किस जिले में? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर है नीमराणा बावड़ी। और नीमराणा बावड़ी एक ऐसी बावड़ी जिसमें एक सैनिक टुकड़ी को रखा जा सकता है। इन बावड़ी की एक विशेषता है कि इन बावड़ी के अंदर सैनिक टुकड़ी ने रख सका, रखा जा सकता है। सिडनुमा तालाब हुए बिन बावड़ी बोला तो थान ध्यान हो सी। तो एक ऐसी बावड़ी जिसमें एक सैन्य टुकड़ी को रखा जा सकता है, फौजियों को रखा जा सकता है, वो कौन सी बावड़ी है? तो नीमराणा बावड़ी। फिर देखो नीमराणा को किलो, नीमराणा को किलो जकन वर्तमान में बोला पंचमहल, नीमराणा को किलो वर्तमान नाम है पंचमहल, और नीमराणा को किलो वर्तमान में कठे है तो याद करियो दोस्तों कोटपुतली बहरोड के अंदर। नीमराणा को किलो कठे भाई तो कोटपुतली बहरोड के अंदर। फिर देखो आगे मालवाहक विमानों का हवाई अड्डा, मालवाहक विमानों को हवाई अड्डो कठे तो नीमराणा में, और नीमराणा कठे तो कोटपुतली बहरोड में। अगर थारे नीमराणा इतो याद है क्या कोटपुतली बहरोड में गयो तो इंगो मतलब है इतनी सारी की सारी चीजा कोटपुतली बहरोड का नहीं ले जाओ अपने। फिर देखो जापानी पार्क, जापानी पार्क कठे तो नीमराणा, और नीमराणा कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो नीमराणा की सारी बातें पहला आप अलवर का नहीं लेता, अब आपने कोटपुतली बहरोड का नहीं ले जाओ। नीमराणा सलेटी पत्थर कट्ठे मिले तो नीमराणा, नीमराणा बावड़ी, नीमराणा बावड़ी कोटपुतली बहरोड के अंदर एक इसी बावड़ी जो कि एक सैनिक टुकड़ी रख सका। फिर देखो नीमराणा को किलो, नीमराणा को किलो जो कहने वर्तमान नाम बोला वो पंचमहल, अब किन्ने गए हो तो कोटपुतली बहरोड का नहीं गए भाई। फिर मालवाहक विमानों का हवाई अड्डो वो भी कोटपुतली बहरोड है नीमराणा के अंदर। फिर जापानी पार्क कठे तो नीमराणा, और नीमराणा पहला जान तो अलवर का नहीं, अब जाओ कोटपुतली बहरोड का नहीं। फिर देखो दोस्तों और क्या बातें खास देखो, निमोचना हत्याकांड, इतना दिन आप पढ़ता आया कि निमोचना हत्याकांड अलवर में। अब निमोचना हत्याकांड याद करांगा कोटपुतली बहरोड, नीमराणा हत्याकांड कट्ठा हुयो तो कोटपुतली बहरोड। ओ मैं थाने बता दूं थोड़ा सा निमोचना हत्याकांड की चीज है। देखो अठे निमोचना हत्याकांड होने को कारण के एक तो है इजारा पद्धति, इजारा पद्धति, और एक है अलवर को राजा हूं तो जय सिंह, जय सिंह ने कर में बढ़ोतरी की, तो जय सिंह ने कर में बढ़ोतरी की और एक इजारा पद्धति, इन दो कारणों से यहां के किसान परेशान होते हैं। ठीक है, इजारा पद्धति यह होती है कि ऊंची लगान पर किसानों की भूमि को ठेके पर दे देना। तो शुरुआत तो वह भी है 1924 में, 1924 में एक बंदे को नाम है गोविंद सिंह,
और दूसरे बंदे को नाम है माधव सिंह। गोविंद सिंह और माधव सिंह नाम का दो बंदा जक्का के करे एक समाचार पत्र निकाले, और भी समाचार पत्र को नाम है पुकार। भी पुकार समाचार पत्र में ये जकी सरकार की नीतियां ही बांगी आलोचना हुए और अठू आंदोलन की शुरुआत होगी। और इन आंदोलन को नेतृत्व संभाले सीता देवी नाम की एक छोरी। सीता देवी बहुत हौसलो भाई छोरी, सीता देवी नाम की लड़की बन इंगो नेतृत्व करिए। घटना के वह के 14 मई 1925 14 मई 1925 का किसान निमूचना में कट्ठा हुए एक पुलिस अधिकारी हो जक्के को नाम हो छज्जू सिंह। और छज्जू सिंह के करियो फायरिंग करने को आदेश दे दियो। फायरिंग करने को आदेश दे दियो तो अठे कितना लोग समझ गया, 156 लोग मारे गए थे। एक खातर छज्जू सिंह ने बोला राजस्थान को जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है तो छज्जू सिंह को कहा जाता है भाई। ठीक है, ये हत्याकांड की बहुत सारी आलोचना हुई। गांधी जी को एक समाचार पत्र अंतो यंग इंडिया, गांधी जी को समाचार पत्र अंतो यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र के मां जो को हत्याकांड निमूचना बिन के बिन बताए दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही। और एक तरुण नाम को समाचार पत्र निकलतो विजय सिंह पथिक तो तरुण समाचार पत्र। तरुण समाचार पत्र में ये घटना ने सचित्र प्रकाशित करिए। सचित्र प्रकाशन किसी समाचार पत्र करिए तो तरुण राजस्थान। सुनो दोबारा, निमूचना हत्याकांड पहला अलवर में पड़ता था, अब निमूचना नाम की जगह आज की कोटपुतली बहरोड में। कारण क्यों इन हत्याकांड में इन आंदोलन को के एक तो इजारा पद्धति, किसाना की भूमि ऊंची लगाने पर ठेके पर दे देता। एक जय सिंह अलवर को राजा बने टैक्स बढ़ा दिए। तो एक पुकार नाम को समाचार पत्र निकाले 1924 में गोविंद सिंह और माधो सिंह और अनीतियां की आलोचना करी। फिर आंदोलन को नेतृत्व सीता देवी संभाले। फिर आगे जाके 14 मई 1925 का किसान निमूचना में इकट्ठा होया। कोई आम सभा को आयोजन होना, शांतिपूर्ण बातचीत चलना गई और इन्हों छज्जू सिंह के करियो फायरिंग करने को आदेश दे दिया। फायरिंग करने को आदेश दियो तो 156 लोग मर गया। एक खातर छज्जू सिंह ने बोला राजस्थान को जनरल डायर। बहुत मोटो हत्याकांड है। देखो, गांधी जी को एक समाचार पत्र तो यंग इंडिया, यंग इंडिया समाचार पत्र के मां इन के दोहरी डायर साई। फिर एक तरुण राजस्थान नाम को पत्रिका निकलतो विजय सिंह पथिक को। तरुण राजस्थान पत्रिका के मां इन घटना ने सचित्र चित्र कोर के और बता दियो कि इया हत्याकांड हुई, इया फायरिंग हुई, इया लोग मरे। आ घटना निमूचना हत्याकांड। फिर देखो अगलो जिलो, आप पहले बात कर ली कोटपुतली बहरोड की। अब आप बात करा खेरथल तिजारा। कोटपुतली बहरोड भी नयो बने और खेरथल तिजारा भी नयो बने। खेरथल तिजारा देखो, खेरथल तिजारा के मां तहसीला किसी किसी आ गई। तिजारा, किशनगढ़ बास, खेरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपूकड़ा, मुंडावर, ये क्षेत्र सारा का सारा खेरथल तिजारा में आ गया। यानी अब कल तहसीला सारी की सारी अलवर की। किसी किसी तिजारा, किशनगढ़ बास, खेरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपूकड़ा और मुंडावर। जिले को नाम ही रख दियो खेरथल तिजारा। अब खेरथल तिजारा में देखो के चीजा में भिवाड़ी, बहुत मोटो औद्योगिक केंद्र राजस्थान को। पहला आपा भिवाड़ी अलवर पड़ता, अब भिवाड़ी कट्ठे पड़ांगा खेरथल तिजारा में। खेरथल तिजारा की एक तहसील है टपूकड़ा तहसील। टपूकड़ा तहसील आ देखो, टपूकड़ा तहसील के मां है भिवाड़ी। भिवाड़ी आधुनिक मैनचेस्टर या राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो आप पहले का रटा हुआ ये भीलवाड़ा। आधुनिक मैनचेस्टर या नवीन मैनचेस्टर कौन सा है तो भिवाड़ी। और भिवाड़ी खेरथल तिजारा के अंदर।
नोटों की शाही कहां पर बनती है? तो भिवाड़ी के अंदर, खेरथल तिजारा में। और पार्वती मेटल कंपनी कहां पर है? तो भिवाड़ी के अंदर। और एक देखो अपने अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना कहां पर है? अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना भिवाड़ी के अंदर। और ये भिवाड़ी टपूकड़ा तहसील के अंदर आता है। और टपूकड़ा तहसील अलवर सॉरी खेरथल तिजारा के अंदर। पहले वाला जबान पर जच गया तो वो निकल रहा है बार बार। तो भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी टपूकड़ा तहसील के अंदर है। नोटा की शाही बने थे और पार्वती मेटल कंपनी भी अठे। और भिवाड़ी ने बोला आधुनिक मैनचेस्टर या नवीन मैनचेस्टर, हर को पूछ ले राजस्थान को नवीन मैनचेस्टर कटे तो भिवाड़ी। फिर अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना वो भी कटे तो भिवाड़ी। और भिवाड़ी टपूकड़ा तहसील खेरथल तिजारा के अंदर। फिर देखो आगे बढ़ना अपन, दूसरी सरसों मंडी खेरथल में। सिद्धो सो थाना क्वेश्चन पूछा है कि सरसों मंडी कटे? तो सरसों मंडी है सुमेरपुर पाली में, ठीक है। सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर में, भरतपुर में। पर दूसरी सरसों मंडी पूछ ले तो खेरथल। और खेरथल कटे तो खेरथल तिजारा जिले के अंदर, खेरथल तिजारा जिले के अंदर होगा। फिर देखो तिजारा बांध, तिजारा बांध भी कटे तो खेरथल तिजारा के अंदर, खेरथल तिजारा के अंदर। फिर देखो पुष्प पार्क, पहला आप पढ़ता पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर। अब पुष्प पार्क कटे पढ़ांगा तो खेरथल तिजारा के अंदर पढ़ांगे। ऑटोमोबाइल पार्क अंतो वो भी खुसखेड़ा अलवर मानतो, अब खुसखेड़ा खेरथल तिजारा के अंदर आ गया। तो इतनी बात देखो, दूसरी सरसों मंडी कटे है तो खेरथल में, तिजारा बांध भी खेरथल में, और पुष्प पार्क खुसखेड़ा खेरथल तिजारा में, ऑटोमोबाइल पार्क खुसखेड़ा खेरथल तिजारा। इनके अलावा एक बात और अठ लिखी है, एकीकृत औद्योगिक पार्क और टपूकड़ा में। और टपूकड़ा इतनी देरी पढ़ने लग रहा तो खेरथल तिजारा के अंदर आ गया। कृष्ण भक्त अली बख्श का पेनोरमा वो भी कटे है खेरथल तिजारा के अंदर। पेनोरमा यानी स्मारक कटे है कृष्ण भक्त अली बख्श को पेनोरमा, तो आप पढ़ा खेरथल तिजारा। फिर चालू आ गया खाली पे। हाँ जी, ये अपने एक तो कोटपुतली बहरोड की बातें होगी और एक खेरथल तिजारा की बातें होगी। अपने जिलों की सीरीज के अंदर आज तीसरी क्लास है। अपने पहली क्लास के अंदर पढ़ा जयपुर, दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा जयपुर ग्रामीण और दूदू, और आज की क्लास के अंदर एक कोटपुतली बहरोड पढ़ लिया है और एक खेरथल तिजारा जिला पढ़ लिया है, ठीक है। और अगले क्लास के अंदर फिर अपने 2 या 1 जिलों के साथ फिर आऊंगा मैं। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।